नमस्कार, मेरा नाम है अमर कुमार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जवाहर झारखंड में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद के सीएमसी हॉस्पिटल में हंगामा। मरीज की मौत के बाद परिजन 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े। जामताड़ा में बदहाल सड़क बनी मुसीबत। ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की दुकानों की जांच। सफाई को लेकर दिए निर्देश। जामताड़ा में आम लोगों की समस्या का किया गया निदान। जनता दरबार में डीसी ने सुनी सबकी फरियाद। हजारीबाग में मुखिया पर भ्रष्टाचार करने का आरोप। 9 वार्ड सदस्यों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के विनोद बिहारी चौक स्थित सीएमसी हॉस्पिटल में सोमवार को मरीज की मौत होने के बाद परिजन जमकर हंगामा करने लगे। परिजनों का आरोप है कि 1 सप्ताह से इलाज में जब तक उन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च किया तब तक स्थिति ठीक रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिल देना बंद कर दिया तो अस्पताल ने मरीज को मृत घोषित कर दिया। गुस्साए परिजनों ने 20 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने फिलहाल लोगों को शांत कराने की कोशिश की है, साथ ही साथ कुछ न कुछ समझौता कराने में भी लगी हुई है। बोला मम्मी हमारा मोड़ तरफ से। हमने ठीक है बेटा। कब? मंगल को। पिछला मंगल को। हाँ, पिछला मंगल को। बोले ठीक है। उतने देरी में कौन स्कूटी वाला मारा ना, क्या मारा भैया हम नहीं जानते हैं। उसके बाद खबर आता है हॉस्पिटल से कि आपका दामाद यहाँ एडमिट आई है। 2 बजे वाला हॉस्पिटल में 50,000 रुपया पहले ले लिया। तो फिर वहाँ से हम लोग ठीक नहीं किया, बोला 2 लाख और दीजिए। हम बोले उतना नहीं क्षमता। फिर हम लोग बोले चलिए इसमें ले जाते हैं। इसमें 2-3 बजे रात में हम एडमिट किए। हम कल तक हम उनसे बात किए, तो ऐसे से करके मेरा हाथ पकड़ा। बोले बेटा मम्मी बोलो मम्मी, तो हाथ पकड़ा और ऐसे से करके हाथ भी खोला। उसके बाद कल बिरजू जी का पापा डेथ केयर किए। उनका घर में विधायक जी आए थे, डुलू मातो। हम उनका पैर पर गिरे कि देखिए मेरा इतना स्थिति खराब है, मेरा दामाद का एक्सीडेंट हुआ, हम ये हॉस्पिटल में भर्ती किए, मेरा पैसा कुछ माफ कीजिए, हम गरीब आदमी जूठा बेचने वाला, हम कहाँ से करेंगे। मौत कब हुआ इसका? मौत इसका देखिए बस वही बता रहे हैं। उसके बाद डुलू मातो से हम भोर भेंट किए। उसके बाद बिरजू मातो ऐसे करके हमको देखता है। उसके बाद बिरजू मातो बोला ये हॉस्पिटल मेरा है, और आप बोलता है कि ये हॉस्पिटल 3 पार्टनर का है। मौत इनका कब हुआ? बस उसके बाद अब क्या फोन किया नहीं किया हमको कुछ पता नहीं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तो बोलता है कि अपना पेशेंट को रिचार्ज कीजिए। हमें ठीक है दे दीजिए, हम लोग ले जाएंगे। तो बोले हम लोग 2 लाख रुपया दे चुके हैं। अब फिर बिल बना दिया कि 2 लाख और दीजिए। हम बोले कि कहे 2 लाख आपको जी के देंगे, हम देने लायक है। तो फिर हम बोले कि मेरा किडनी निकाल लो, 2 लाख हो जाएगा। इतना तक बोल रहे आज मौत नहीं पता चला। बोला आपका पेशेंट सही है, सांस चल रहा है, ले जाइए। तो हम बोले ठीक है इसका अथी बना दीजिए कागज, हम रील्स में ले जाएंगे, रील्स में ले जाएंगे। उसके बाद मेरा बेतना बस्ती का आदमी को बोला है, बोले देखिए तो थोड़ा मेरा पेशेंट सही है कि नहीं। तो बोला अरे पगली तो मर गया है, कहाँ ले जाएगी। इतना तो बोल रहे कि अंदर में हम लोग जाके सब लेडीज हंगामा किए, सारा बस्ती वाला। उसके बाद चुप्पे से निकाल के वहाँ फेंक दिया मेरा दामाद को। चुप्पे से निकाल के हम लोग हाँ बॉडी को निकाल के फेंक दिया। हम लोग कोई नहीं बोले कि बॉडी निकालिए। मतलब क्या इलाज में लापरवाही हुआ? हाँ इलाज में लापरवाही हुआ। वही जो कलकत्ता का जो है ना डॉक्टर, वो हमसे 3,000 रुपया लिया कि आपका दामाद को हम ठीक से इलाज कर देंगे। हम बोले ठीक है लीजिए 3,000। अब मांग क्या कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हॉस्पिटल सील होना चाहिए। मेरा जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड में पाकुड़िया पंचायत के मोहली टोला से हेसेलटांड तक की 4 किलोमीटर लंबी सड़क ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है और बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से तालाब जैसी स्थिति बन जाती है। इससे ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने कई बार शिकायत तो सुनी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
लोग का दिक्कत हो रहा है, रास्ता तो बहुत खराब हो रहा है, लेकिन हम लोग का एम्बुलेंस रुकने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। फिर भी हम लोग का बच्चा स्कूल आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। फिर भी किसी को यदि तकलीफ होगा, किसी को यदि बच्चा भी होने के लिए तकलीफ होगा तो हम लोग का एम्बुलेंस घुसने के लिए तकलीफ हो रहा है। हम लोग का आने जाने के लिए भी तकलीफ हो रहा है। कहाँ पर ले जाते हैं? अगर डॉक्टर मान लीजिए कोई प्रसूति हो, नाला ले जाते हैं तो गाड़ी कहाँ पर खड़ा होती है? गाड़ी रोड पर खड़ा है। आले डहार माने पकुड़िए खज माने हेसलटार धरिते आले खूब खराब है डहार है कहना आले हजू चला लगते अड़ी असुविधा यदि जहाँ माने को रुएन खाज उनी बोले गाड़ी हबांग बोलोआ उनी इदी लगते अस्पताल लगते अड़ी असुविधा है तले आले डहार लगते अड़ी असुविधा है तले डहार के बोले आले खूब कष्ट। ये कहना है सर कि ये जो हम लोगों का सड़क है, हम ये का पहले समिति है, पूर्व समिति है, मेरा बीबी समिति है, लेकिन यहाँ का खूब कठिनाई हो रहा है। इतना कठिनाई कि कोई बीमार वगैरह तो होता है, लेकिन अभी जैसे कि सरकार से कुछ आवास वगैरह भी मिला है तो ऐसा होता है कि ना बालू आ सकता है ट्रक गाड़ी में, ना कोई ईट वगैरह आ सकता है, इसीलिए और ज़्यादा कठिनाई हो रहा है। आज सरकार दावा भी दे रहा है कि जल्दी आवास वगैरह करिए, लेकिन परेशानी के खातिर ये लोग भी नहीं कर पा रहा है। और इतना माने कि कोई गाड़ी तो घुसता ही नहीं है ट्रक वगैरह, लेकिन हम लोग ये सरकार से विनती करते हैं कि जल्दी रोड बन जाएगा तो हम लोगों का परेशानी ठीक होगा। लेकिन हम जनप्रतिनिधि को भी बहुत बात बोलता है पब्लिक लोग कि ये रोड नहीं बन रहा है, तो हम लोगों का तो सक्षम उतना नहीं है, लेकिन सरकार जो अभी है वो सरकार का तो सक्षम है। इसीलिए हम मांग करते हैं सरकार से कि ये रोड जो है जल्दी बनाए। दिक्कत है कि हम लोगों का सड़कें अभी अच्छा नहीं है, ऐसे कच्चे सड़कें आप लोग देख सकते हैं, आने जाने में भी काफी दिक्कत होता है। जो कि अभी मान के चले कि हमारे गांव में अगर किसी को कोई बीमारी अगर हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ता है, तो फिर गाड़ी माड़ी इधर से पार भी नहीं होता है। जब तक उसको हम लोग वहां से लेके आएंगे इस गांव तक, तब तक तो बहुत कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का ये जो सड़कें है सुरक्षित बन जाए, जाके हम लोग आना जाना कर सके। यहाँ जो हम लोग पकुड़िया मोहल्ली टोला कैनाल पहाड़ से हेसलटाड़ गांव तक, और इधर जो हरिनारायणपुर गया है हेसलटाड़, वहाँ भी एक टोला है मोहल्ली टोला, वहाँ तो काफी हम लोग का ये रास्ता खराब है, और कोई भी हम लोग का गाड़ी किसी तरह का भी आना जाना सब बंद हो गया है अभी। और दूसरी बात, स्कूल वहाँ जो है हेसलटाड़ विद्यालय जो स्कूल है, यहाँ का बच्चा लोग भी आने जाने में बहुत परेशानी है, पढ़ने के लिए जा रहा है तो बहुत परेशानी में जा रहा है। और दूसरी बात है कि ये टोला में किसी प्रकार का भी किसी का भी अगर बीमारी हो रहा है, हम लोग अस्पताल तक लेने चाहते हैं तो हम लोग वहाँ कैनल जो है पकुड़िया मोहल्ली टोला जो कैनल है, कैनल पुल तक लेके जाना पड़ता है, तभी वहाँ से लेके जाते हैं। कम से कम झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर हजारीबाग में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के कई दुकानों का औचक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजूर हुसैन के नेतृत्व में बंसीलाल चौक और झंडा चौक पर करीब 10 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को व्यक्तिगत स्वच्छता और बर्तनों की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। कुल 85 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया, जिनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें भूमि बंटवारा, पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली बिल और आवास से जुड़ी थी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित समाधान करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि अब हर मंगलवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। आज के जनता दरबार में करीब 85 की संख्या में आवेदकों ने अपने आवेदन समर्पित किए, जिसके आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके आवेदनों को तत्पश्चात सुनते हुए ऑन द स्पॉट निस्तारण किया गया। कुछ समस्याएं जो अंचल स्तर पे और भूमि विवाद से संबंधित थे, उनको संबंधित अंचलाधिकारी और मंडी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वो अपनी स्थल जांच करते हुए उसका रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसके अलावा कुछ मामले पेंशन के थे, कुछ मामले स्पॉन्सरशिप के थे, कुछ मामले नवोदय विद्यालय में उपायुक्त स्तर से जो जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है उससे संबंधित थे। सभी मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया है
और आने वाले समय में भी जनता दरबार के माध्यम से लोगों की शिकायतों का समाधान हम लोग करते रहेंगे। सबसे गंभीर मामले 2 थे, जिसमें कि 2 वृद्ध जन को करीब 12 महीने से पेंशन की राशि उनके खाते में नहीं जा रही थी। किसी कारण से उनका खाता गलत प्रविष्टि हो गया था। तो उसी वक्त बैंक से संपर्क करके हम लोगों ने सुधार करवाया है और अगले माह से उनकी पूर्व की भी राशि और अगले माह से जो भी राशि उनको मिलती है उनके संबंधित खाते में एकमुश्त मिलती जाएगी। मेरा मैया योजना का पैसा नहीं आ रहा था, तो हम जनता दरबार में आए। आने के बाद यहाँ से हमको हेल्प किया गया, वहाँ भेजा गया जामताड़ा, वहाँ गए, वहाँ जाके मेरा काम हो गया और झारखंड सरकार अच्छा काम कर रही है, उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और डीसी सर भी मेरा हेल्प किए उसके। हजारीबाग के इचाक प्रखंड के करियातपुर पंचायत में मुखिया और वार्ड सदस्यों के बीच विवाद बढ़ गया। मंगलवार को पंचायत के 12 में से 9 वार्ड सदस्य उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी दे दी। वार्ड सदस्यों ने मुखिया मोदी कुमार मेहता पर मनमानी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मुखिया नियमित ग्राम सभा और बैठक नहीं करते हैं और योजनाओं में पारदर्शिता की कमी है। सदस्यों ने आरोप लगाया कि अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी हो रही है, जिसमें दलालों के माध्यम से वसूली की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में भी अनियमितताएं हो रही है और उन्हें कोई हिसाब नहीं दिया जाता है। इस मामले में वो पहले भी वीडियो को लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर अब उन्होंने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ये समस्या है कि हम लोग 2022 जब से चुनाव हुआ है, हमारे मुखिया मोदी कुमार जी द्वारा किसी भी वार्ड सदस्य को न मान सम्मान न किसी तरह का जानकारी लोगों को तक देना, और अबुआ आवास हो गया, PM आवास हो गया, उसमें बहुत तरह के गलत तरीके से अपने लाभों का चयन करना, ये सब उससे अच्छा नहीं लगता है हम लोगों को कि हम लोग अपने ही वार्ड में हम लोग का ही मान सम्मान नहीं बचा तो हम लोग इसमें पद में रह के क्या करेंगे। इसलिए हम लोग सब पद त्याग देना चाहते हैं, अपने आप में रहकर इस पद में रह के क्या करेंगे हम लोग। 2022 में जून में जब चुनाव हुआ है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, तो निर्वाचित घोषित होने के बाद में वर्तमान मुखिया अपना मनमाना ढंग से काम मैंने क्रियाकलाप करना शुरू कर दिया है। हम लोग ने यही मांग करते हैं कि एक नियम है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कि हर एक माह का कार्यकारिणी और आम सभा होना निश्चित होना है, जिसमें कि आज तक करीब 3 साल बीतने को चला, लगभग मतलब कि धोखा मार कर 2 या 3 बार मतलब कार्यकारिणी का नाम से बैठक न होगा, आम सभा जब होता है पूरे गांव का, उस समय हम लोग को सिग्नेचर करा लिया गया है। बाकी फॉल्स सिग्नेचर करा के योजना का जो है से पारित कर देता है। ना हम लोग को किसी तरह का जो 15वीं वित्त आयोग में आता है, नरेगा में जो लोग आता है वित्त आता है, किसी तरह के हम लोग वार्ड सदस्यों को किसी तरह की सूचना नहीं मिलता है। जब कार्यस्थल पर धरातल पर जब काम होता है, जब पता चलता है, तब हम लोग उसको मतलब मुखिया बोलते इस तरह आप बिना सूचना किए हुए, बिना कार्यकारिणी का बैठक किए हुए, बिना आम सभा किए हुए आपने लाभुकों को चयन कैसे करते हैं। मोदी कुमार जो हम लोग के मुखिया हुए हैं, तो वो हम लोग को अभी तक जैसे आम सभा होता है तो कुछ बताते नहीं है, प्लस कि कोई भी काम अपना मनमानी तरीके से करते हैं और हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिलता है। जब हो जाता है तो बाद में जानकारी मिलता है कि पैसा उसा लेके। और रांची के कांके, रातू और नगरी समेत 1 दर्जन से ज़्यादा इलाकों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। कांके थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों में अरुण कुमार शर्मा, रोहित कुमार और संतोष सोनी सहित अन्य लोग शामिल हैं। इनके पास से चोरी किए गए नगद और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि ये अपराधी रेकी करने के बाद सुनसान और बंद घरों को निशाना बनाते थे। कई बार ये खुद को डिलीवरी बॉय बताकर कॉलोनी में घूमते थे और मौके का इंतजार करते थे। पुलिस के अनुसार यह गिरोह दिन दहाड़े भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। कांके के जगतपुरम इलाके में हाल ही में हुई चोरी को भी इसी गिरोह ने अंजाम दिया था। घटना थी जिसमें दिन दहाड़े चोरी हुई थी। एक 18 अगस्त को जो घटना घटी थी वो हुआ था जयप्रकाश नगर अरसंडे में, और 28 अगस्त को जो घटना घटी थी वो जगतपुरम कॉलोनी में घटी थी। दोनों ही मामले में दिन के दौरान जब घर के लोग बाहर थे और ताला बंद था, ताले को तोड़कर चोरी हुई है। इसमें दोनों में ही काफी मात्रा में जेवर और सामान गया था।
तो दोनों ही कांड को उद्भेदन हो गया है। जो घटना जयप्रकाश नगर अरसंडे में घटी थी, उसमें से जो जेवर खरीदा था, जेवर चोरी हुई थी, उस जेवर को इसने एक रिसीवर को बेच दिया था जो बिहार का है, और उस पैसे में 12 लाख इसको मिले थे। 12 लाख में से 7,47,000 रिकवर हो गया है। रेस्ट पैसा ये लोग खर्च कर दिए थे और बाकी सामान अभी उसका नहीं मिला है। और जो दूसरी घटना घटी है, जो कांड संख्या 232 से 28 अगस्त को जगतपुरम में, उसमें चोरी का लगभग जितना सामान था वो सारा का सारा बरामद कर लिया। जोहार झारखंड में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।